नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो चलिए अब आगे की चर्चा। बाघ स्वामी, ऑडियो नंबर 17। बाघ स्वामी ने इस स्वीकार्यकृत को अधीर भाव से कहा, मानो उन्हें अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। कुछ समय के लिए वे गंभीर मौन में चले गए, जैसे हमारा अस्तित्व ही नहीं। जब उन्होंने अपनी कहानी आगे शुरू की, अचानक उनकी आवाज़ में नरमी आई। मेरे पिता की चेतावनी के कुछ दिन बाद में कुछ बिहार की राजधानी गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये शहर मेरे लिए नया था। मैंने अपने अंदर एक परिवर्तन की उम्मीद की। जैसा होता आया था, मेरे चारों ओर उत्सुक जनता सड़कों में मेरे पीछे पीछे थी। कभी कभी मैं उनको ये फुसफुसाते हुए सुना, यही वो आदमी है जो जंगल बाघ से लड़ता है। क्या ये उसके पैर है या किसी वृक्ष का तना? उसके चेहरे को देखो, वो स्वयं किसी बाघ राजा का अवतार लगता है। तुम्हें पता है गांव के शैतान बच्चे किस प्रकार ताज़ा अखबार का काम करते हैं? खबर फैलने की गति पेपर से ज़्यादा तेज हो गई। कुछ ही घंटों में पूरे शहर में मेरी उपस्थिति से खलबली मच गई। मैं संध्या के समय शांति से आराम कर रहा था जब मैंने घोड़ों की टपों की आवाज़ सुनी। मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ वे रुक गए। लंबे कद के पगड़ी पहने पुलिस वालों का एक दल अंदर आ गया। मैं भौचौक था। उन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। क्या पता वे मुझसे किस प्रकार का काम करवाना चाहते हैं। लेकिन अफसर ने अति विनम्रता के साथ मेरा अभिवादन किया। आदरणीय महोदय, कुछ बिहार के युवराज ने हमें आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। कल सुबह अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने इस पर कुछ सोच विचार किया। किस अज्ञान कारणवश मेरी इस शांत यात्रा में एक विघ्न स्वरूप लगा, लेकिन जिस विनम्रता से उन्होंने कहा, मैंने साथ जाने की स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन जिस आवभगत के साथ मुझे 4 घोड़े जूते सहित कोच तक ले जाया गया, उसे देखकर मैं चकित रह गया। एक नौकर ने अलंकृत छाता मेरे सर के ऊपर तेज धूप में मुझे बचाने के लिए पकड़ा हुआ था। नगर से होते हुए बाहर जंगल की ओर में मेरी यात्रा बहुत सुखद थी। मुझे आनंद आ रहा था। युवराज राजमहल के द्वार पर स्वयं मेरे स्वागत करने आए। उन्होंने अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बिठाया और स्वयं कम सजायुक्त सिंहासन पर बैठ गए। यह विनम्रता निश्चय ही मेरे पर भारी पड़ने वाली है। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था। कुछ अनौपचारिक संवाद के बाद युवराज ने अपना उद्देश्य प्रकट किया। मेरे शहर में अफवाह है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता है। आप एक कलकत्ता में सफ़ेद चावल पर पलने वाले शहरी व्यक्ति हैं। सच सच बताइए कि क्या आप बिना रीढ़ के लूंज पूंज भांग के नशे में चूर बाघों के साथ तो लड़ते नहीं हैं? उनकी आवाज़ ऊंची और गंभीर थी और उसमें प्रांतीय भाषा का फूट भी थी। मैंने उनके इस अपमान का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने के लिए आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके, उस वीडियो में बांधकर पिंजरे में कैद कर पाएंगे, तो हम आपको 1000 रुपया और अन्य पुरस्कार से नवाजेंगे। और यदि आप उसके लड़ने के लिए इनकार करते हैं, हम आपको पूरे शहर में एक पाखंडी की तरह घोषित कर देंगे। उसकी अभद्र भाषा मुझे गोलियों की तरह बौछार की तरह लगी। मैंने गुस्से में उसकी बात स्वीकार कर ली। उत्तेजना में आधे खड़े हुए युवराज एक कुटिल मुस्कान के साथ वापस बैठ गया। उसे देखकर मुझे रोम के राजाओं की याद आई, जो ईसाइयों को हिंसक पशुओं से लड़ाने में आनंद लेते थे। 1 हफ्ते बाद यहाँ पर युद्ध होगा। मुझे खेद है कि हम आपको लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति नहीं दे सकते। हो सकता है युवराज को डर था कि मैं उसे सम्मोहित ना कर दूँ अथवा उसे भांग ना खिला दूँ। मुझे इसका ज्ञान नहीं। मैं राजमहल से बाहर आ गया। मैंने कौतुक के साथ देखा कि शाही छाता और बग्गी का कहीं अता पता नहीं था। अगले हफ्ते
मैंने विधिवत अपने मन और शरीर को आने वाली परीक्षा के लिए तैयार किया। अपने नौकर से मुझे अनेक विलक्षण कहानियाँ सुनने को मिल रही थी। पिताजी के पास जिस संत ने भविष्यवाणी की थी वो भी किसी प्रकार लोगों में फैल गई। कई गांव वालों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा जिसे देवताओं ने अभिशाप दिया था वो एक बाघ के अवतार में है और रात्रि के समय दानवी रूप धारण करता है, लेकिन दिन में वो बेड़ियों में जकड़ा रहता है और इसी दानव स्वरूप बाघ को मुझे नीचा दिखाने के लिए भेजा गया है। दूसरी कल्पनाशील कहानी थी कि बाघों के अपने देवता से की गई प्रार्थना का उत्तर बाघ राजा बेगम के रूप में आ गया है। पूरी बाघ जाति को इतनी हानि पहुंचाने वाले इस 2 पैरों वाले यानी मुझको दंडित करने के लिए उसे बनाया गया है। एक फर रहित पंजा रहित मनुष्य की इतनी हिम्मत जो नख पंजों से युक्त बलिष्ठ पैरों वाले बाघों को चुनौती दे। सभी अपमानित बाघों का जहर मिलाकर जैसे गांव वालों का कहना था कि बाघ को पालतू बनाने वाले इस अभिमानी पुरुष को दंडित किया जाएगा। मेरे नौकर ने आगे मुझे बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले द्वंद्व का कार्यभार देख रहे हैं। उन्होंने अपने देख रेख में एक विशाल तंबू का निर्माण कराया जिसमें हजारों लोग समा सके। इसके केंद्र में राजा बेगम का पिंजड़ा, जिसके बाहर एक सुरक्षा कमरा था। पिंजड़े में शेर खून जमा देने वाली दहाड़ मार रहा था। उसकी भूख बढ़ाने के लिए उसे बहुत अल्प मात्रा में भोजन दिया जा रहा था। शायद युवराज चाहते थे कि उसका भोजन मैं ही बनूं। शहर और उसके आसपास से लोगों की टिकट लेने की आतुरता देखते ही बनती थी। ढोल पीट पीट कर इस अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान हो रहा था। जिस दिन लड़ाई होनी थी सैकड़ों लोगों की टिकट ने मिलने की वजह से वापस जाना पड़ रहा था। लोग टेंट को फाड़ कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, जिसको जहाँ जगह मिलती वहाँ अटक जाता। जैसे जैसे बाघ और स्वामी की कहानी का चरम नज़दीक आ रहा था, चंडी का भी मेरे जैसी स्थिति थी। राजा बेगम का कान फाड़ देने वाले गर्जना और भय से आक्रांत लोगों की कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। मेरे शरीर में लंगोट के अलावा कुछ कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षा कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर शांत ढंग से उसे बंद कर दिया। बाघ को खून की खुशबू आ गई। बाघ असली सींगों से टकराते हुए जोर जोर से उछला। ये देख लोगों ने उसका स्वागत किया। दर्शकों ने दयाभाव और भय से सन्नाटा छा गया। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं एक दयनीय मेमना लग रही थी। पलक झपकते ही मैं पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया वो उछलकर मेरे ऊपर आ गया। मानव खून बाघ के लिए सबसे स्वादिष्ट दावत होती है। वो मेरी बाहों से बह रहा था। संत की भविष्यवाणी सत्य होती प्रतीत हो रही थी। मैं फौरन अपने चोट से संभाला। रक्त से भीगी उंगलियों को मैंने लंगोट में छुपा लिया और बाएं हाथ से हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ाकर पीछे हटा, फिर पलटकर अत्यंत क्रोधित के साथ मुझ पर झपटा। मेरा प्रसिद्ध मुट्ठियों का प्रहार उसके सर पर होने लगा, लेकिन खून के स्वाद ने राजा बेगम के ऊपर एक उन्माद पैदा कर दिया था। जैसे एक शराबी शराब चखने के बाद उन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार बीच बीच में चिंगारते हुए उसके प्रहार तेज होते गए। मेरे केवल एक हाथ सक्रिय होने की वजह से मेरा उसके पंजों और दांतों के आगे बचाव काफ़ी नहीं था। मेरे आत्मरक्षा प्रणाली अब अवैध नहीं रही थी, परंतु फिर भी मैं उस पर तीखे प्रहार करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजड़े में शोर था, खून के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से दर्द की चीखें फूट रही थी। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शकों चीख रहे थे। सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने पूरी ताकत के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ रहा, एक पालतू बिल्ली की तरह। मैं बीच में बोल पड़ा। स्वामी ने एक ठराका भरा, फिर कहानी को आगे बढ़ाया। राजा बेगम अंत में ख़त्म हो गया था। उसका शाही अभिमानु चूर चूर हो गया था। मैंने अपनी घायल हाथों से उसके जबड़ों को खोला। एक नाटकीय क्षण के लिए मैं अपनी सर उसके खुले मुख के पास लाया। मैंने चारों तरफ बेड़ियों को देखा, एक के ऊपर एक रखते हुए। मैंने बाघ को उसकी गर्दन से पिंजरे की तलाक में बांध दिया।
विजयी गर्व से मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर मूर्तिमान शैतान राजा बेगम अपनी कल्पित दानवी उत्पत्ति के तरफ चिपचिपट था। एक ही विस्मयकारी झपट के साथ वो मेरी पीठ को तरफ झपट पड़ा। मेरी कंधा उसके जबड़े में फंस गया था। इसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे घर दर दबाया। मेरे निष्ठुर प्रहार से वो अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अच्छी तरह बांधा। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर आया। इसी बार मैंने फिर से चीख पुकार सुनी। ये हर्षविलास का शोर था। भीड़ की चिल्लाने की आवाज़ मानो एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल था, लेकिन मैंने द्वंद्व की तीनों शर्त पूरी कर ली थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना, बिना किसी सहायता के पिंजरे से बाहर आना। मैंने उस भयंकर बाघ को इतनी पूरी तरह से घायल और डरा दिया था कि मेरे सिर का उससे जबड़ों के बीच होकर भी वो इसे पुरस्कार को ग्रहण नहीं कर पाया था। मेरे घाव की मरहम पट्टी होने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे हार पहनाया गया। सैकड़ों सोने के सिक्के मेरे ऊपर बरसाने गए। पूरा शहर उत्सवमुखर हो गया। मेरी सबसे खतरनाक और हिंसक जीभ पर विजय, इसके बारे में अतिहित चर्चाएं सुनाई देने लगी। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, जिसकी मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मेरे अंदर एक आध्यात्मिक बदलाव ने प्रवेश किया। मैंने उस पिंजरे में अंतिम बार बाहर आने के साथ ही अपने सांसारिक इच्छाओं का द्वार भी बंद कर दिया। कुछ समय तक तो मेरा समय बहुत वेदना और दुख के साथ बीता। 6 महीने तक मैं खून के जहरीले होने की वजह से मृत्यु से लड़ता रहा। जैसे ही मैं कुछ भी हाथ छोड़ने लायक हुआ, मैं अपने देश वापस आ गया। मैं जानता हूँ कि मेरे शिक्षक एक संत थे, जिन्होंने एक विवेकपूर्ण सलाह दी थी। मैंने बहुत विनम्रता से अपने पिता के सामने स्वीकार किया। काश मैं उनसे मिल पाता। मेरी इच्छा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के मेरे घर आ गए। बाघ को पालतू बनाना अब बहुत हुआ। उन्होंने बहुत शांत अधिकारपूर्ण वाणी में मुझसे कहा, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में घूमने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक विजय पर देवताओं की गैलेक्सी तुम्हारे साथ नाचेगी। मेरे दिव्य संत ने मुझे आध्यात्मिक पाठ की दीक्षा दी। उन्होंने मेरे आत्मा को द्वार, जो बहुत समय तक उपयोग में ना लाने जाने के कारण जंग लगे थे और ख़त्म ही हो गए थे, उन्हें खोल दिया। शीघ्र ही हम एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हिमालय की ओर निकल गए। चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने तूफानी जीवन की एक झलक दिखाने के लिए हम उनके आभारी थे। ठंड बरामदे और लंबी प्रतीक्षा का प्रतिफल हमें बहुत अच्छे ढंग से मिला। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।